तकनीक की दुनिया में एक हाल ही में बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी चूँकि इसलिए बहुत बड़ी क्रांति साबित हुई क्योंकि ये लॉन्च होते ही 5 दिन के अंदर ही अंदर ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सबके यूजर बेस के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके रख दिया। ये 5 दिन के अंदर में जो रिकॉर्ड पूरा किया वो इस और कंपनियों ने सालों भर में अपना यूजर तैयार नहीं कर पाए। अभी हाल का अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये शो करता है कि अभी हमारा जो वेबसाइट है वो फुल चल रहा है, कृपया आप लॉगिन नहीं करें। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि एक लिमिटेड डाटाबेस यूजर बेस उसका हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो, लेकिन बात यह है कि रिकॉर्ड वो अपना ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गया। चैट जीपीटी जो कि एक ऐसी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी तकनीक है जो कि सभी आदमी, सभी जनमानस को लेके, जनमानस के दिलों में एक चिंता का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि किसी के मन में आ रहा है कि ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, किसी के मन में आ रहा है कि हमारे लिए ये जॉब पे खतरा साबित हो सकता है, किसी को आ रहा है कि ये गलत जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा और ये आपका सभी प्रश्न जायज़ हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती है और होने की संभावना है। चैट जीपीटी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा नाम है। चैट जीपीटी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है और ये ओपन एआई नामक की कंपनी ने इसको डेवलप किया है। ओपन एआई जिसको एलन मस्क और ऑल्टमैन ने बनाया है। 2015 में खड़ी ये ओपन एआई नामक की कंपनी, इसका फाउंडर एलन मस्क और ऑल्टमैन था। ऑल्टमैन जो कि गूगल मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट रह चुके हैं और आप लोग एलन मस्क को तो जानते ही होंगे। जिस चीज़ में अपना हाथ डाल देते हैं वही एक क्रांति साबित हो जाती है। लेकिन एलन मस्क ने 2018 में बोर्ड मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद एंट्री होती है इसमें माइक्रोसॉफ्ट की जो कि बहुत बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, जो कि बहुत बड़ी डील के साथ इसमें एंटर करती है। $10 बिलियन की डील के साथ उसमें एंटर करती है और एक बहुत बड़ा स्टेक अपने अंदर लेती है। ये चैट जीपीटी का ये तो था कि अभी तक का क्या उसका विकास रहा है, लेकिन अभी हम बात इस पे ये करने के लिए आए हैं कि आखिर ये किस तरह से हम लोगों के जीवन में सहायता कर सकता है, किस तरह से खतरा बन सकता है, और साथ ही हम इस पे बात करेंगे कि ये गूगल से किस तरह से अलग है और ये गूगल का रिप्लेसमेंट कैसे साबित हो सकता है या गूगल इसके लिए तैयार है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। वैसे तो आप गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जैसी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं कि वो भी आपके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो एंड्रॉयड वाले यूज़र्स हैं वो गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, ओके गूगल का यूज़ करते हैं, और जो आईफोन वाले यूज़र्स हैं वो सीरी का यूज़ करते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी जो है ये सभी यूज़र्स के लिए है और ये एक ऐसे आप कह सकते हैं, इसका अभी जो प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है ये किसी सर्च इंजन के अंदर में सर्च करके अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप सर्च इंजन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में अभी कोई इसका ऐप डेवलप नहीं हुआ, ऐप लॉन्च नहीं किया गया है। ये अभी वेबसाइट के थ्रू प्रोटोटाइप इसका लॉन्च हुआ है। प्रोटोटाइप ही बहुत ज़्यादा तहलका मचा के रख दिया। क्यों? क्योंकि ये आपके इमोशंस को एक हद तक समझने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि आप अगर देखें तो आपके कोडिंग से लेके, आपके मैथ्स प्रॉब्लम से लेके, आपकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्या को ये कुछ सेकंडों में एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको जवाब देती है, जो कि ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मानव जनित ये आंसर दिया गया है, मानव के द्वारा आपको ये आंसर दिया जा रहा है, ऐसा आपको अनुभव होता है। लेकिन ये एक ऐसा मशीनी डाटा लर्निंग है जो कि
आपको कुछ हद तक अपनी क्रिएटिविटी को अनुभव तो करती है, लेकिन एक ये फीडेड डाटाबेस पे काम करती है। इसके अंदर 572 जीबी का डाटा फीड किया गया है और उसी डाटाबेस का यूज़ करके ये काम करती है और आपको आंसर करती है आपके इस प्रश्नों का। ये चैट जीपीटी आखिर गूगल से अलग कैसे है और गूगल का ये रिप्लेसमेंट कैसे साबित हो? वैसे तो आप गूगल को जहाँ तक जानते होंगे वो अभी सर्च इंजन के मामले में बहुत ही बड़ी है और उसका कोई अभी फ़िलहाल के लिए तोड़ नहीं है। और चूँकि आप शीर्ष पे जब पहुंचते हैं तो ये बहुत मायने रखता है कि आप शीर्ष पे बने रहने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और गूगल उस पे बने रहने के लिए ऐसा नहीं है कि मेहनत कम कर रहा है। वो दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत को लगातार जारी रखा हुआ है और वो जारी रखेगा, और उसका मानना है कि हम आगे थे और आगे रहेंगे। लेकिन अभी हाल का जो आप देखेंगे तो इसमें ये गूगल से बहुत ही अलग साबित आपको होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि गूगल पे आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप किसी चीज़ को अगर गूगल पे सर्च करते हैं, आप मान लीजिए कि आप लिखते हैं कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या हु इज़ द नरेंद्र मोदी, तो उस पर आपको जो डाटा मिलता है वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म की जानकारी आपके सामने मिल जाती है। लिंक्डइन पे ये है, इंस्टा पे ये है, विकिपीडिया पे ये है, वो सारी आपको लिंक मिल जाती है और ये डिसाइड आपको करना होता है कि आप कहाँ से जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी पे आपको लिंक नहीं मिल के आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ऐसा आंसर तैयार किया हुआ मिलता है जिसको आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी फॉर्मेटेड होती है। जैसे कि आप अगर वहाँ पे लिखेंगे हु इज़ द नरेंद्र मोदी, तो आपको वहाँ पे अलग अलग लिंक देखने के नहीं मिलेंगे। वहाँ पे इसके बजाय आपको पूरा का पूरा उनका एक डाटा तैयार किया हुआ एक ड्राफ्टेड एज लाइक ऐसे मिलेगी। आप जब वहाँ पे अलग अलग तरीके, आप वहाँ पे किसी सॉन्ग को बनाने के लिए कहेंगे कि हमारे माँ के लिए एक सॉन्ग बना दो, हमारे फ्रेंड के लिए एक सॉन्ग बना दो, एक शायरी बना दो, वो सारा उसमें ऐसा फिटेड है कि वो आपको कुछ सेकंडों में एक ऐसा जनरेट करके दे देगा जो आपको लगेगा कि कोई कवि ने, कोई शायर ने तैयार किया है। तो एक ऐसा वो डेटाबेस आपके सामने रखती है, जबकि गूगल आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म की लिंक शेयर करती है और डिसाइड आपको करना पड़ता है कि कहाँ से हम कितना डेटा लें। तो ये है आपकी चैट जीपीटी और गूगल से दोनों में डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं कि आखिर गूगल का ये रिप्लेसमेंट हो भी सकता है या नहीं। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे जब आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो आपको इसका लिंक आपको URL में टाइप करना होगा chat.openai.com। ये आपको टाइप कहाँ करेंगे? तो किसी सर्च इंजन में जाके, आप गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक, जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपको सेम वहाँ पे OpenAI अकाउंट बनाना पड़ेगा और तब जाके आप उसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन एक अभी सर्च इंजन के अंदर में इसको वेबसाइट के तौर पे दिया गया है, लेकिन आगे हो सकता है इसका ऐप इंडिया में भी मिल जाए। इसका 2 वर्जन में बताया जा रहा है कि आपके सामने रहेगा, एक प्रीमियम और एक क्लासिक। दैट मीन्स ये कि एक पेड वर्जन और एक फ्री वर्जन। अब क्या डिफरेंसेस रहेगा ये आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने जो चैट जीपीटी है वो एक प्रोटोटाइप है, वो एक फिनिश्ड लॉन्चेस नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कि इसका क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ये अभी प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है, इसमें जितनी भी खामियां नज़र आएंगी उसको सभी को सुधार करके और बेहतर तरीके से लॉन्च किया जाएगा। ये खास इस तरीके पे काम करती है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी, उसमें आपको सही गलत जो भी जानकारियाँ मिलती है आप उसको कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं कि वो गूगल खुद ब खुद उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये सक्षम नहीं थी। लेकिन इसमें एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है कि अगर आपको कोई जानकारी दिया गया है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप उसको बताते हैं, वो आपसे पूछता है कि क्या आपको ये जवाब संतुष्ट कर रहा है, आपको ये सही लग रहा है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो वो खुद अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी सवाल को, किसी भी गणितीय सवाल या किसी भी काम को आप कर रहे हैं,
जब आपसे गलती होती है तो उससे आप सीखते हैं, फिर उसको बेहतर तरीके से करते हैं। उसी तरीक़ा से ये भी करता है, इसीलिए थोड़ा सा इसका क्रिएटिव अप्रोच देखने को मिलता है। तो ये गूगल से थोड़ी सी इस तरीके से अलग है, साबित होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन गूगल ने जस्ट इसके बिहाफ पे बार्ड की घोषणा कर दी है कि मैं इसके सामने बार्ड लेके आ रहा हूँ, जो कि चैट जीपीटी से हमेशा एक कदम आगे रहेगा। ये मान सकते हैं कि एक कदम आगे रह सकता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंडिया की डाटा को ही यूज़ किया जाता है किसी भी डेटाबेस को तैयार करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री डेटा अवेलेबल है। और इंडिया वाले सबसे ज़्यादा इंडिया में गूगल पे अपना क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, और वही सारे क्वेश्चन आप किस तरीक़ा से सोच सकते हैं, ये गूगल एक्टिविटी आपका डिटेक्ट कर रही है। आप जितनी चीज़ लिखते हैं कि ये खाना कैसे बनाया जाता है, वहाँ जाने के लिए क्या हो सकता है, हम गाना कैसे लिख सकते हैं, वो सारा चीज़, चाहे आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं, चाहे आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कहीं पे भी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो आपका डाटा को रीड कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गूगल, जिसका बहुत बड़ा डाटाबेस है, तो ये 500, उसका कहना है कि वो सिर्फ 572 GB डाटा यूज किया है, और हमारे पास उससे कई गुना ज़्यादा डेटा अवेलेबल हैं। तो हम उससे कभी आगे ही रहेंगे। हम ये मान सकते हैं कि वो आगे रह भी सकते हैं, और वैसे भी वो शीर्ष कंपनी है, तो वो खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा मेहनत कर रही होगी, और इसीलिए वो बार्ड को लेके सामने आई है। अब हम बात ये करते हैं कि ये आदमी का रिप्लेसमेंट, ये मैन फोर्स का रिप्लेसमेंट कैसे करेगा। ये मैन पावर जो हम लोग का यूज हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को रन करने में, जो जितने मैन पावर पे कॉस्टिंग जा रही है, उसको ये रिप्लेसमेंट कैसे है, उस पर ये रिप्लेसमेंट ज़रूर है, बहुत हद तक ये रिप्लेसमेंट हो सकती है। क्योंकि लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसमें इंसान के जैसे क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है, क्योंकि ये एक फीटेड डाटा पे काम करती है। आप अभी जैसे अगर चैट जीपीटी पे एक सवाल सर्च करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में मुझे बताओ, तो वो नहीं बताएगी। क्योंकि उसके पास जो डेटा है वो आपको लिखेगी कि ये मेरा 2021 तक का ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो इस वजह से वो आपके पास ये डाटा शो नहीं करेगी। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी आप ला सकते हैं। हाँ, ये जॉब पे खतरा उस लोगों के लिए हो सकता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। अगर आप कंपनी में आते हैं और एक ढर्रा के तौर पे काम करते हैं, जो कि कंपनी आपको ये बता दिया है कि यहाँ मान के चलिए कि आपको किसी भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, हम एक रोबोट को भेजते हैं कि तुमको यहाँ से वहाँ जाना है, वो तुरंत में अपना मैप पे सेट करेगा, यहाँ से वहाँ उस रास्ते से वो गुजर जाएगा। उसके बीच में उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसको एक काम दिया गया। लेकिन वहीं पे किसी एक क्रिएटिव आदमी को अगर भेजा जाए, क्रिएटिव लोग को भेजा जाए, तो वो क्या करेंगे, वो इस बीच में जो जितनी भी चीज़ें दिखेंगी उसको वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे, उसको वो समझते जाएंगे, उस पर वो सोचते जाएंगे। क्योंकि वो उनका जो है वो एक फीटेड डाटा के बेस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक ज़रूर है कि आप एक ढर्रा के तौर पे मत अपने काम को करते हुए चलते रहिए। आप किसी भी कंपनी में अगर आपको लर्निंग अप्रोच नहीं हो रही है, तो आपके लिए वो कभी भी, ये रहे या ना रहे, आपके लिए जॉब पे कभी भी खतरा आ सकती है। तो आप जो है अपनी लर्निंग अप्रोच को, अपनी क्रिएटिव अप्रोच को हमेशा कायम रखिए। वो आपकी जॉब के लिए, चाहे ये आर्टिफिशियल लर्निंग डेवलप हो ना हो, कभी भी आपकी जॉब पे खतरा नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन आप अपने अंदर अगर क्रिएटिविटी नहीं आते हैं, तो ये आर्टिफिशियल लर्निंग भले उस कंपनी में आए ना आए, लेकिन आपके जॉब पे खतरा ज़रूर आ सकती है। तो आप अपने आप को क्रिएटिव बना के रखें। वो चैट जीपीटी है, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। एक मानव जो उसके अंदर जितना डेटा फिट कर सकता है, उसके बिहाफ पे वो काम करेगा। तो इस तरीक़ा से आप ये देख सकते हैं कि वो बहुत कुछ डेवलप नहीं कर सकता है। वो केवल फिटेड डाटा के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ प्रायोरिटी सेट करके, उसको मैनेज करके आपके सामने एक बेस्ट रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, ये अलग बात है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जो लड़के जो
मैन पावर काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे थोड़ा सा ये कहने ये हो सकता है। क्योंकि वो चैट जीपीटी जो है एक हद तक कोडिंग के मामले में भी देखी जा रही है कि वो एक छोटी मोटी अच्छे तरीके से कोडिंग भी कर सकती है। हाँ, लेकिन वो कोडिंग गलत भी हो सकती है। तो अगर आप सटीकता, क्रिएटिविटी और इमोशंस के बिहाफ पे बात करें तो वो किसी भी जनमानस के लिए कभी भी खतरा नहीं हो सकता है, चैट जीपीटी हो या कोई भी हो। तो आप ये समझ रहे थे कि चैट जीपीटी क्या है, ये हम लोग के लिए कैसे खतरा बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये गूगल का रिप्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप ये सारा कुछ समझ पाए हैं। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आप बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी को अपने आगे परोस सकते हैं। अपने अंदर इसकी जानकारी को आप बेहतर ढंग से अपने अंदर सिस्टमेटिक ढंग से आप संजो सकते हैं। और आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। और इसी तरीके से मैं किसी और जानकारी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।